नमस्कार दोस्तों, मैं ए के शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिख धर्म और ट्रिक के साथ हम जो है सारे 10 के 10 गुरुओं को पढ़ेंगे और आपको जो है आसानी से इनके मुख्य बिंदु में याद कराऊंगा। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं सिख धर्म। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक हैं और प्रथम गुरु भी इन्हें ही माना जाता है। इनका जन्म स्थान और इनकी जन्म की तारीख जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो है किसी ना किसी धर्म के संस्थापक या किसी ना किसी धर्म के संस्थापक के जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1439 में हुआ था और इनका जन्म जो है याद रखिएगा पाकिस्तान में है, जो आज आधुनिक पाकिस्तान है उसमें हुआ था और नानकाना साहिब में इनका जन्म होता है और तलवंडी ग्राम का नाम है। तलवंडी ग्राम का नाम है, तो इस ग्राम में तलवंडी ग्राम में इनका जन्म होता है और जो है ये खुत्री कुल से संबंधित थे और इनके माता पिता का नाम जो था कालूजी या कल्याण चंद भी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और इनकी धर्म पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। तो धर्म पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी, माता का नाम तृप्ता देवी, पिता कालूचंद या कल्याण चंद और जो है कालीबेन नदी के पास इन्हें जो है क्या प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है कालीबेन नदी के पास। जैसे हम देखते हैं गौतम बुद्ध को भी जो है सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, और जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को भी हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के तट पर होती है और जो है एक मुख्य बिंदु इस बात का है कि ये पुनः जन्म के सिद्धांत और क्रम सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, तो पुनः जन्म और कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे और इनकी मृत्यु 22 सितंबर जो है 1500 के आसपास करतारपुर में हो गई थी। ठीक है, इनके समकालीन जो हैं, समकालीन कौन धर्म सुधारक थे, समकालीन कौन लोग थे, तो चैतन्य महाप्रभु और कबीर, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के सुल्तान थे और बाबर भी इनके जो हैं क्या थे, समकालीन थे। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो इन्हीं के समय काल में हुआ था। गुरु अंगद जो है इनके बाद गद्दी ग्रहण करते हैं और ये दूसरे गुरु होते हैं, इनके शिष्य भी होते हैं। इनका नाम लहना होता है, परंतु जो है गुरु नानक इन्हें अंगद के रूप में सुशोभित करते हैं, यानी कि इन्हें उपनाम प्रदान करते हैं और जो है ये गद्दी पर बैठते हैं और गुरु गद्दी का निर्माण करते हैं खादुर में। तो याद रखिए खादुर में गुरु गद्दी का निर्माण कौन करते हैं, गुरु अंगद करते हैं और गुरु अंगद के ही प्रयासों से जो है एक तरीके से लंगर को स्थायी बनाया जाता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लंगर व्यवस्था को शुरुआत किसने की थी, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी और लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था, लंगर व्यवस्था को स्थायी गुरु अंगद ने बनाया था और इन्होंने गुरु मुखलिपि का भी आविष्कार किया, यानी कि उसका एक तरीके से सर्जन इनके द्वारा किया गया था और ये समकालीन थे शेरशाह के और हुमायूं के। जब शेरशाह और हुमायूं के बीच बल्लीग्राम का युद्ध होता है तो तब जो है ये क्या करते हैं, हुमायूं हार जाता है शेरशाह से और हारने के बाद जो है ये गुरु अंगद से मिलता है। तो याद रखिएगा कि गुरु अंगद से जो कौन मिलते हैं, हुमायूं मिलते हैं और बल्लीग्राम का युद्ध जो है दोस्तों आप जानते ही हैं 1539 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ में भी जो है क्या करा था, इनकी एक तरीके से रचना करी थी।
ठीक है। और आदि ग्रंथ में जो है किस किस के हमें देखने को मिलते हैं, तो आदि ग्रंथ में जो है उपदेश हमें जयदेव के, बाबा फरीद के जो चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड थे, कबीर के जो एक निर्गुण विचारधारा के कवि थे, ज्ञान मार्गी कवि थे, और मीराबाई सगुण थी और कृष्ण की उपासक थी। नामदेव जो है दक्षिणी भारत में एक प्रमुख स्थान रखते थे। रैदास जो है रामानंद के शिष्य थे। और धन्ना और सेन, आप धन्ना किसान के बारे में तो जानते ही होंगे, और सेन जो एक प्रकार से नाई थे, और रैदास भी जो है रामानंद के ही शिष्य थे। तो ये सभी रामानंद के शिष्य थे, और जो है इन सभी के विचारों को जो है आदि ग्रंथ में सम्मानित किया गया है। तो कई बार परीक्षाओं में आप देख सकते हैं कि इनमें से किसके जो है उपदेश आदि ग्रंथ में सम्मानित हैं या नहीं हैं, इस तरीके का प्रश्न बनता रहता है। तो जयदेव, बाबा फरीद, कबीर, मीराबाई, नामदेव, रामदास और धन्ना और सेन जो है आदि थे, ठीक है, और बाकी नहीं थे। गुरु अंगद का भी आप याद रखिएगा, गुरु अंगद के भी उपदेशों को उसमें समाहित किया गया है। गुरु अंगद के बाद जो है गुरु अमरदास गद्दी पर बैठते हैं। गुरु अमरदास जो है 1592 से 1574 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं, और ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु के उपासक थे ये, ठीक है। गोंदीवाला में ये गद्दी की स्थापना करते हैं। खादुर में जो है गद्दी की स्थापना कौन करते हैं? खादुर में गुरु अंगद करते हैं, और गोंदीवाला में कौन करते हैं? गद्दी की स्थापना गुरु अमरदास करते हैं। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। कुल पूरे भारत में 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं। और लवन विवाह का चलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। लवन विवाह मतलब एक प्रकार से जो है विवाह का खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इस चीज़ के देखते हुए, इसमें सुधार लाते हुए इन्होंने लवन विवाह मतलब कम खर्च में शादी करने की प्रथा का आरंभ किया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये अकबर के समकालीन थे, और जो है महाराजा क्या कहते हैं, मुग़ल बादशाह अकबर से इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, और एक तरीके से ये जो है मुग़ल बादशाह अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे, ठीक है। इनके बाद जो है गुरु रामदास गद्दी पर बैठते हैं। गुरु रामदास गद्दी पर बैठते हैं, और ये भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने जो है अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने जो है इन्हीं से खुश होकर इन्हें 500 बीघा ज़मीन जो है क्या करी थी, वो दान करी थी। तो 500 बीघा ज़मीन इन्हें दान करी थी। और गुरु रामदास की जो धर्मपत्नी थी, वो बीबी कौर जो है वो अमरदास की पुत्री थी। और अमरदास ने जो है गुरु रामदास से उसका विवाह किया था, जिसकी शादी में जो है 500 बीघा ज़मीन अकबर ने दान दी थी। इसी पर जो है इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और इन्होंने 2 सरोवरों का भी निर्माण करवाया, यानी कि तालाबों का। जैसा आप जो है हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर के पास देखते हैं 2 तालाब, एक तो संतोष और दूसरा अमृत सरोवर। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे। एक तो अमृत शहर की स्थापना, दूसरा संतोष सरोवर और जो है अमृत सरोवर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। गुरु अर्जुन देव, इनके बाद जो है गुरु अर्जुन देव गद्दी पर बैठते हैं। गुरु अर्जुन देव जो है 1581 से 1606 तक गद्दी पर बैठते हैं, और हरमिंदर मंदिर स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है स्वर्ण मंदिर की ईंट सबसे पहले किसने रखी थी? तो मियाँ मीर के द्वारा जो है इसकी ईंट सबसे पहली रखी गई थी, मियाँ मीर। और इन्होंने जो है तारन और करतारपुर नामक 2 शहरों की स्थापना की थी। तारन और करतारपुर नामक 2 शहरों की स्थापना की थी। और
जो हैं ये खुसरो जो थे इनकी सहायता करते हैं, जिससे नाराज होकर जहांगीर इन्हें मृत्युदंड 1606 में दे देते हैं। गुरु अर्जुन के बाद जो है गुरु हरगोविंद जो है गद्दी पर बैठते हैं। गुरु हरगोविंद जो हैं 1606 से 1645 तक गद्दी पर बैठते हैं और अकाल तख्त को जो है ये एक तरीके से एक तो स्थायी बनाते हैं। और गुरु हरगोविंद जो हैं एक मुग़ल बादशाह की तरह अपना दरबार लगाते थे। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे और जो है गुरु अर्जुन देव के ये पुत्र थे। और गुरु अर्जुन देव पर जो है जहांगीर ने खुसरो की मदद के तौर पर जो है उन पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाते हैं, जो वो नहीं दे पाते। उस जुर्माने के एवज में जो है गुरु हरगोविंद को एक तरीके से पकड़ करके ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया जाता है, जो बाद में जो है ये एक तरीके से जहांगीर से अच्छे संबंध बन जाते हैं और वो इन्हें रिहा कर देते हैं। और अपने साथ ये 52 जो हैं और कैदियों को भी रिहा करवाते हैं राजा को, जो मतलब उस कारागार में बंद थे ग्वालियर के। इसीलिए जो है इन्हें एक तरीके से बंदी मुक्त या मुक्ता कहा है। ठीक है, तो एक ही संत सैनिकों की स्थापना करते हैं किस जो है सिख धर्म में, यानी कि सिख जो है वो सैनिक भी होना चाहिए और अपनी तलवार रखना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये एक सिद्धांत का फॉलो करते थे, जिसे मीर पीर का सिद्धांत। और जो है यहाँ पर इन्हें एक तलवार भेंट की जाती है जो है बाबा बुड्ढो द्वारा। ठीक है, 2 तलवारें होती हैं, एक मीर और एक पीर, यानी कि एक तो गुरु की तलवार और एक तरीके से एक सैनिक की तलवार के तौर पर इन्हें 2 तलवारें भेंट की जाती हैं। और ये जो है एक बहुत ही अच्छे और साफ दिल के थे। ये कुछ दिनों पश्चात जो है किरीतपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में एक नए नगर की स्थापना करते हैं और जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1645 में। ठीक है, इसके बाद जो है गुरु हर राय का नंबर आता है और गुरु हराय के द्वारा जो है 1645 से 1661 तक गद्दी पर बैठा जाता है। ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन थे और गुरु हरकिशन जो है एक तरीके से इन्हीं के पुत्र होते हैं, हर राय के। और ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और गुरु इनके बाद जो है गुरु हरकिशन राय जो हैं क्या बनते हैं, गद्दी ग्रहण करते हैं। 1661 से 1664 में जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। और इनमें जो है सबसे अल्प आयु में गुरु हरिकिशन की ही मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो है सिखों को गुरु हिंदू कहा था, ये बात याद रखिएगा। और चेचक के कारण की जो है मृत्यु होती है। इनके बाद जो है गुरु तेग बहादुर जो है गुरु बनते हैं। और गुरु तेग बहादुर जो है 1664 से 1675 तक गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें बकाल दा बाबा की उपाधि प्रदान की गई थी जो है गुरु हर राय के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले निर्वाचित गुरु यही थे। शीशगंज गुरुद्वारा जो है आप देखते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज, वो इन्हीं की याद में बनाया गया है। और एक तरीके से औरंगजेब की धार्मिक नीति से जो है ये क्या थे, ये रुष्ट थे और उसका विरोध बहुत करते थे। और इसी कारण जो है अर्जुन देव को पकड़ कर जो है गुरु तेग बहादुर को जो है पकड़ करके शीशगंज यानी कि दिल्ली के चांदनी चौक के वहाँ पर इनका सिर कलम कर दिया जाता है। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु के भी थे यही। तो गुरु गोविंद सिंह जो है 1675 से 1708 तक गद्दी पर बैठते हैं। इनका जन्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म जो है पटना में हुआ था और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और एक सिख को जो है एक धर्म के रूप में व्यवस्थित इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनका बहुत ही एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि जो है मैं एक तरीके से किसी भी पुरुष को सिंह बनाकर और किसी महिला को कोर बना करके एक शेर की तरह बनाकर उन्हें जो है पूरी की पूरी मुग़ल सेना को ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ।
इसी विचारधारा से ये संबंधित थे। तो इन्होंने जो है मैन को क्या कहा था, सिंही, और फीमेल को कौर, और इन दोनों को एक शेर की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। और ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे और इनसे काफ़ी अच्छे संबंध थे। और नांदेड़ में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अजीम खां नामक एक पठान होता है जो इनके छुरा भोग करके इनकी मृत्यु कर देता है, इन्हें यानी कि एक तरीके से शहीद कर देता है। जैसा मैंने आपसे कहा था ट्रिक के साथ, तो यहाँ पर हम 10 के 10 गुरु ट्रिक के साथ याद करेंगे और इनका जो है महत्वपूर्ण वो भी हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या किया गया था। गुरु नानक, देखिए आपको ये तो बिल्कुल याद हो सकता है आसानी से कि गुरु नानक प्रथम गुरु थे और जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। गुरु अंगद, गुरु मतलब नानक, नाक क्या है हमारा अंग, ठीक है। और तो जो है हम इसी प्रकार संबंधित कर सकते हैं कि नाक हमारी अंग है और जो है गुरु अंगद हैं। और ये लिपिबद्ध है, क्या करते हैं इन्होंने लिपि का किया था, यानी कि इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था, गुरुमुखी लिपि का। अमरदास, तो गुरु के अंग तो अमर होंगे ही, तो वो अमर हैं कौन, गुरु के अंग। तो तीसरे नंबर पर जो है गुरु के अंग जो है अमर हैं, तो अमरदास हैं। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की थी। इनके बाद रामदास, तो रामदास जो हैं गुरु अमर हैं और अमर ही क्या है, राम। तो राम जो हैं एक तरीके से अमर हैं, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अमर है वही राम है। और राम जो हैं कौन है, रामदास चौथे गुरु हैं। और अमृतसर जो है सरोवर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और संतोष सरोवर की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है गुरु अर्जुन देव, तो जब सभी राम के बाद अर्जुन हैं, तो अर्जुन जो हैं अर्जुन देव गुरु जो हैं इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके बाद हरगोविंद, तो अर्जुन के जो हैं हरगोविंद, तो हरगोविंद जो हैं हमारे छठे गुरु थे और जो है इन्होंने हरे क्या करे, इन्होंने हरा था, तो सभी के दुखों को हरा था, इसीलिए जो है इन्हें बंधा वो भी कहा जाता है कि ये बंधन से मुक्त करते थे, ठीक है, सभी को। तो मुक्ति बंदा भी इन्हें कहा गया है, ठीक है। तो इन्होंने सभी के दुख हरे थे, तो हरगोविंद कहलाए। और अकाल तख्त की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, हर राय। तो देखिए हर गोविंद और हर राय में कन्फ्यूजन हो जाता है और साथ साथ में फिर हर किशन, ठीक है। तो सबसे पहले हर गोविंद मतलब जो सभी के दुख हरते हैं। फिर हम कहते हैं ना हर राय, हर राम, हरे गोविंद हरे राम, तो हर राय। और हरे कृष्ण, तो जो है हरे कृष्ण, हरे गोविंद हरे राम और हरे कृष्ण, तो ये हरे राय हरे राम से संबंधित हैं। और उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि जो मुगल शासन में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसे जो है हम धर्मघट या धर्म उसकी लड़ाई भी मानते हैं, तो ये इन्हीं के शासन में, यानी कि इन्हीं के गद्दी पर बैठे हुई थी। और हर किशन जो है अल्प आयु में मृत्यु होने वाले पहले गुरु थे, हर किशन। और इनके बाद जो है गुरु तेग बहादुर। देखो हरे गोविंद हरे राय और हरे कृष्ण जो हैं ये क्या हैं, बहादुर हैं सभी, है कि नहीं। तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर जो है हमारे 90 गुरु हैं। और औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी, कहाँ पर, जो है चांदनी चौक में। और इन्हीं के नाम पर शीशगंज जो है एक गुरुद्वारे की स्थापना की जाती है। और हमारे अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और एक सिख धर्म को जो है एक धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। और जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनके समय जो है बहादुर जो है शाह प्रथम जो है गद्दी पर होते हैं। और नांदेड़ में इनकी मृत्यु जो है एक पठान आसफ खां द्वारा जो है छुरा भोग कर दी जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक तरीके से याद कराने का आपको बड़ा ही सिंपल तरीका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है मेरे उस पर कमेंट कीजिए, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। धन्यवाद।